वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। कहो बच्चों, आप कैसे हो? सब ठीक हो? चलिए बच्चों, आज हम एक और टॉपिक के साथ ट्रिग्नोमेट्री में आ रहे हैं। वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियोज में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इश्यू किया था। वो था कि साइन की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो 1 से स्मॉलर होगी, क्योंकि छोटी वैल्यू न्यूमरेटर, बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में जब भी आएगी तो वैल्यू हमेशा 1 से लेस होगी। और इसी तरह से साइन का रेसिप्रोकल जो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, सेक हमेशा 1 से स्मॉलर होगा, लेकिन कोसेक हमेशा 1 से कॉस 1 से स्मॉलर होगा, और उसका रेसिप्रोकल सेक जो उससे बड़ा हमेशा बड़ा होगा। 1 किससे बड़ा? 1 से बड़ा। और इसी तरह से tan और cot में 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा बड़ा भी हो सकता है। आज बच्चों हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हम 3 चीजें कवर करेंगे। पहला, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कि टेबल है क्या और क्यों चाहिए हमें। दूसरा है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, जो हम वैल्यूज भरेंगे। और तीसरा बच्चों रेसिप्रोकल। हम पहले देखेंगे बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इसका काम क्या है। देखिए बच्चों, हमने जब ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन शुरू की थी और उस ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ा था कि ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो रिलेशनशिप को स्टडी करती। किस रिलेशनशिप को? एंगल और साइड को। ठीक है बच्चों, इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जरिए हम पढ़ेंगे कि वो जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप क्या है। आपको याद होगा कि, और अगर नहीं याद है तो आप एक बार फिर उस इंट्रोडक्शन की वीडियो को देखें। मैंने आपको उसमें बताया था कि ये रेशो रिलेशनशिप मींस इंपैक्ट, एंगल का इंपैक्ट साइड पे क्या पड़ता है और साइड को घटाने बढ़ाने से, इंक्रीज डिक्रीज करने से एंगल पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। वो इंपैक्ट आज हम मेजरमेंट करेंगे कि कितना इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। हाउ मच इंपैक्ट इज देयर ऑन साइड व्हेन एंगल इज चेंज्ड। क्लियर बच्चों? आज हमने पढ़ा था कि ये जो साइन है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो। पहली बार पहलवान हार हार बैठा। ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है ये किसकी रेशो बच्चों? साइन की रेशो है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बच्चों कॉस है, और जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बच्चों वो है tan। और आपको याद होगा कि हम लिखते थे साइन ऑफ ए लिखते थे, या कॉस ए लिखते थे, या tan ए, जब हम इस एंगल ए को लेते हैं। तो जब हम इस एंगल को लेंगे, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनो, क्या क्या बनेगी बच्चों? साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, कॉस ए, tan ए, सेक ए, कोसेक ए वगैरह वगैरह। और अगर हम चाहें यहां थीटा रखेंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। अगर हम यहां जाएंगे तो साइन सी, कॉस सी वगैरह। जिस एंगल पर हम जाएंगे वो एंगल हम यहां सामने मेंशन करते हैं। अब बच्चों जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आ जाते हैं, ये जो एंगल ए है बच्चों, इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड तो होगा ना। ये 0 डिग्री भी हो सकता है, ये 30 डिग्री भी हो सकता है, ये 45 डिग्री हो सकता है, ये 90 डिग्री तक हो सकता है, और ये 90 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ कितना है कि ये एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री तक अगर आ जाता है तो उसका इंपैक्ट इस साइड पर, परपेंडिकुलर पर या उस बेस पर क्या पड़ता है, वो इंपैक्ट हम मेजर करेंगे, वो हम टेबल में करेंगे। क्लियर बच्चों? मैं शॉर्ट करके आप कंक्लूड कर रहा हूं आपको कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो अब हमें ये समझाएगा कि इस एंगल ए की जगह अगर हमारे पास 0 डिग्री है तो फिर इस परपेंडिकुलर पर या हाइपोटेन्यूज पर क्या फर्क पड़ता है। अगर यही 0 डिग्री है तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये एंगल बच्चों 45 डिग्री हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा। और अगर ये एंगल 60 डिग्री हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा। और अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। बच्चों आपके सिलेबस में 5 ही एंगल हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री।
और ऐसे तो 0 से लेकर 89 तक एक एक एंगल का हम इंपैक्ट देखते हैं सारे, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 90 आपके 9th 10th के सिलेबस में है। और जब आप आगे जाएंगे तो ये 90 से आगे भी एंगल बढ़ रहा है। और वो जो रेशियोज आपको है, वो इंपैक्ट जो आपको देखना 1, 2, 3, उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में ही अब वो एंगल निकाले गए हैं, सिर्फ 5 एंगल रखे गए हैं, तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। हाँ, इतना है कि ये जो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री है, ये आपको सिलेबस में, और ये हम कैलकुलेट, हमको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर साइन 0 के बराबर आता है तो कैसे आता है। वो हमारा अगला टॉपिक होगा, वो हम एक और वीडियो में देखेंगे। अब बच्चों, ये तो आपको क्लियर हुआ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्यों आता है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है कि हम अब एंगल ए की जगह उस एंगल ए का मैग्नीट्यूड डालते हैं, उसकी डिग्री डालते हैं। कहीं 0 डिग्री डालेंगे, कहीं 30 डिग्री, 45, कहीं 60 और 90 डिग्री। क्लियर बच्चों? दूसरा टॉपिक हमारा आता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। अब वैल्यूज को आप फिलहाल मैं आपको याद करवाऊंगा, इनको प्रूव करेंगे हम दूसरी वीडियो में। बच्चों याद आपने कैसे करना है, देखो बच्चों, यहां पहला एंगल है 0, दूसरा एंगल है 30, तीसरा एंगल है 45, चौथा एंगल है 60 और पांचवा एंगल है 90। आप क्या करेंगे, यहां होगा शुरू आपका साइन, कॉस, टैन। ठीक है बच्चों, 3। और शुरू कैसे करेंगे वैल्यू, जब आपका एंगल ए 0 है तो साइन ए जो है वो 0, यानी यहां 0। ए मींस अब ए की जगह आप क्या लगाएंगे 0, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां 0, पहली वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। उसके बाद जब आप लास्ट वैल्यू पे जाएंगे तो यहां ए की जगह कितना हुआ एंगल बच्चों 90। हम पढ़ेंगे इसको साइन 90 इक्वल टू 1, यानी 0 से शुरू होगी ये वैल्यू और 90 पे खत्म होगी। आप ध्यान रखें। अब बच्चों दो वैल्यू तो आपको हो गई, साइन 0 0, साइन 90 1। अब बच्चों बीच में रही 3 वैल्यूज। इन 3 वैल्यूज, 3 की 3 वैल्यूज के डिनोमिनेटर में 2 है बच्चों, इसलिए आपको ध्यान रखना 2। तो पहला होगा 1/2, दूसरा होगा बच्चों 1/√2 और तीसरा होगा बच्चों ये √2 है ना, √2 के बाद √3/2। ये बच्चों यही एक लाइन आपने याद रखनी है, बाकी आपने कुछ नहीं याद रखना। साइन 0 0, लास्ट पे गए साइन 90 1, 2 वैल्यूज हो गई, अब 3 की है। साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2। ठीक है बच्चों, आप एक चीज को ध्यान में रखेंगे कि साइन 30, साइन 45, साइन 60 तीनों के डिनोमिनेटर में 2 ही होगा। साइन 30 के डिनोमिनेटर 2, साइन 45 के डिनोमिनेटर में √2 और साइन 60 के डिनोमिनेटर में 2। अब आप जबानी याद रखेंगे, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। ये हो गया बच्चों। अब क्या आपने करना, जब आप कॉस पे जाएंगे तो ये वैल्यू अब आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखनी है। जैसे ये 1 था यहां, तो ये 1 यहां आएगा, मतलब कि cos 0 इक्वल टू 1, cos 30 ये यहां से कर रहे हैं रिवर्स ऑर्डर, तो √3/2, cos 45 1/√2 और cos 60 1/2 और cos 90 0। बच्चों पहली वैल्यूज हमने याद की, दूसरी को हमने रिवर्स ऑर्डर में, 1 को यहां लिखा, √3/2 को 30 के नीचे लिखा, 1/√2 तो 1/√2 के ही नीचे लिखा, 1/2 को 60 के नीचे लिखा और 0 को 90 के नीचे लिखा। ठीक, अब आ जाते हैं बच्चों tan पर। tan आप याद रखेंगे बच्चों कि tan जो होता है, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, मैंने पहले भी आप किसी वीडियो में बताया आपको कि tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन cos A। tan A किसके बराबर हो बच्चों, साइन A अपॉन cos। अब आप देखेंगे यहां
tan a इक्वल टू साइन ए, इस लाइन को अब अपान मानो, साइन ए अपान कॉस ए, ठीक है। अब आएगा 0, tan 0 इक्वल टू 0 अपान 1, यही वैल्यू लिखो दोबारा नीचे, ये ऊपर 0, ये अपान और ये 1, तो 0 अपान 1 कितना होता है बच्चों? 0 होता है। 0 अपान 1 इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों यहां आ जाओ, 1/2 अपान, ये आएगा 1/2 आया साइन, अपान √3/2 आया बच्चों कॉस, तो ये 2 ऐसे भी कैंसल, ये 2 ऐसे भी कैंसल हो जाता है, √3 अपान ऐसे भी कैंसल हो जाता है। हम डायरेक्ट दोनों का डिनोमिनेटर कैंसल करते हैं। आपके पास कितना है बच्चों? 1 अपान √3। उसके बाद बच्चों चलो 1 अपान √2, या साइन 45, cos 45 भी इतना ही होता है, 1 अपान √2 कैंसल, हमारे पास है 1 अपान 1 मीन्स 1। और उसके बाद बच्चों जब 60 डिग्री हो जाएगा tan, तो tan 60 इक्वल यहां लिखेंगे, tan 60 इक्वल टू ये होता है बच्चों sin 60 अपान cos 60 मीन sin 60 कितना बच्चों? √3/2 डिवाइड बाय 1/2, ये 2 कैंसल, हमारे पास है √3/1, तो ये हमारे पास आया √3/1 या √3। उसके बाद बच्चों tan 90 इक्वल टू sin 90 अपान cos 90, sin 90 बच्चों कितना है? 1, cos 90 है 0। तो आपने पढ़ा होगा रैशनल नंबर में कि अ नंबर इन p/q फॉर्म इज अ रैशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहां q आपका 0 आ रहा है, डिवाइड बाय 0, इट इज नॉट डिफाइंड, यानी इसकी वैल्यू अभी तक डिफाइंड नहीं है कि अगर हम किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 देंगे, इसलिए हम यहां लिखेंगे इसको ND स्टैंड्स फॉर नॉट डिफाइंड। हो गया बच्चों, ये 3 वैल्यू आ गई। अब तो आपको पता है कि नीचे की जो 3 वैल्यूज हैं वो बच्चों रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। तो tan का रेसिप्रोकल क्या है बच्चों? cot ऑफ एंगल A पहली लाइन में, अब A की जगह 0 आएगा, cot ऑफ 0 बच्चों देखो, cot tan का रेसिप्रोकल, तो 1 का 0 का रेसिप्रोकल क्या है बच्चों? नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या है बच्चों? √3/1, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/1 का रेसिप्रोकल क्या है बच्चों? 1/√3, और यहां नॉट डिफाइंड मींस 0/1, और इसका रेसिप्रोकल क्या है बच्चों? 0। ठीक है बच्चों, कैसे किया मैंने? देखो, या तो रेसिप्रोकल से चलेंगे अब, या इधर से चलेंगे। यहां था ND, तो यहां ND आया, √3/1 तो √3/1, 1 का 1/√3, और यहां था 0, तो ये 0 यहां है। चाहे आप इसको रिवर्स ऑर्डर में चले या इसका रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है बच्चों, नॉट डिफाइंड 0 का रेसिप्रोकल, और 0 जो है वो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल यहां है। अब बच्चों साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो, अब है सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल है बच्चों? कॉस का। चलिए हम लेते हैं कॉस सेक, सेक ऑफ एंगल। ये किसका रेसिप्रोकल बच्चों? कॉस का, क्योंकि जब आप उल्टा पढ़ेंगे सी से, तो पहला सी लास्ट पे एस, वो ये है सी और एस। तो चलिए बच्चों 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। अब बच्चों आ जाते हैं कोसेक पर। कोसेक ए बच्चों, कोसेक है साइन का रेसिप्रोकल। आप चाहे तो साइन का रेसिप्रोकल लिखो या इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो, एक ही बात हुई बच्चों। यहां 0 साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, तो यहां जब हम कोसेक 0 लिखेंगे तो ये साइन 0 का रेसिप्रोकल, तो साइन 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। हम चाहे तो यहां से भी लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों
कोसेक 30, साइन 30 का रेसिप्रोकल साइन 30 1/2, तो यहाँ आएगा बच्चों 2/1। उसके बाद बच्चों साइन 45 है, कोसेक 45 का रेसिप्रोकल तो √2/1। उसके बाद बच्चों 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल। ये बच्चों आपका टेबल हो गया। ठीक है, पहली जो वैल्यूज है साइन की आपने याद रखनी है। साइन 0 0, क्योंकि पहला एंगल 0 0 को सीधा नीचे उतारो। साइन 90 1। उसके बाद बच्चों 3 वैल्यूज है, 3 के डिनोमिनेटर में 2 है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। इस तरह से कॉस, तो इनको यहां रिवर्स ऑर्डर में ले जाओ। tan किसके बराबर है बच्चों? साइन अपॉन कॉस के बराबर। तो हर बार आपने क्या करना है, 0/1 यहाँ 1/2/√3/2, 2 और 2 कैंसल, 1/√3। यहाँ √2 कैंसल, 1 आएगा। यहाँ 2 और 2 कैंसल, √3/1। √3/1 मीन्स बच्चों √3। इसी तरह से यहां मैंने लिखा 2/1, यू नाउ 2/1 इज इक्वल टू 2। अगेन कोसेक जो 30 इट इज 2/1, 2/1 मीन्स 2, and cosec 45 is √2/1, √2/1 means √2। ये है बच्चों टेबल, आपके लिए मुश्किल नहीं है। एक दो बार जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे खुद जनरेट करने की, तो आपको ये हो जाएगा प्रिपेयर। लेकिन बच्चों इसको इग्नोर नहीं करना, इसको लाइटली नहीं लेना, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ेंगे, चैप्टर 9 पढ़ेंगे, उसमें ये अगर आपको ये टेबल नहीं है तो वो एक्सरसाइज आप कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर? तो ये और वहां से आपको 7 नंबर का पेपर आता है, तो ये टेबल आपको 12 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री है, 12 मार्क्स में से ये टेबल आपको कम से कम 8 मार्क्स का पेपर दे रहा है, 8 या 9, इसलिए प्रिपेयर इट। तो अब हमारा बच्चों अगला टॉपिक है रेसिप्रोकल्स, क्योंकि जब आप आगे इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो वहां रेसिप्रोकल्स आपको अगर नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न आपको इस बार तो 1-1 नंबर का, 2-2 नंबर का, 3-3 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बहुत इजी होता है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। इसलिए बच्चों आपको जरूरी है कि ये रेसिप्रोकल्स आपको पता चले। बच्चों रेसिप्रोकल्स हमने पढ़ा है, आपने भी छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि रेसिप्रोकल की डेफिनेशन क्या होती है। रेसिप्रोकल हम किसको कहते हैं बच्चों? व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1 दे आर कॉल्ड रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मतलब कि जब हम 2 नंबर को 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आ जाता है, क्योंकि 3 और 3 कैंसिल, तो हम कहते हैं कि 3 and 1/3 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज 1। या आपने पढ़ा होगा कि 6/7 का रेसिप्रोकल क्या है बच्चों? 7/6, क्योंकि 7 और 7 कैंसल, 6 1 6 6 6, तो हमारे पास 1 आया। इसका मतलब 6/7 and 7/6 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा कि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू 1, सो -1 and -1 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसी तरह से 1 and 1 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यानी जब भी हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, अगर उनका प्रोडक्ट 1 आ जाता है, उनको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, या उन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों रेसिप्रोकल्स। तो मैं यहां लिख रहा हूं रेसिप्रोकल्स, लेकिन मैं आपको यहां दूसरी टर्म जो इसके लिए यूज होती है वो भी यहां लिख रहा हूं। रेसिप्रोकल्स आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव ये आपने बच्चों 8th में पढ़ा है और फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स आपने पढ़ा है। अब बच्चों हमने पढ़ा कि रेसिप्रोकल या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो 2 वैल्यूज होती हैं जिनका प्रोडक्ट 1। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, हमने यहां पढ़ा कि ये जो साइन का रेसिप्रोकल है, साइन ए इक्वल टू 1 कोसेक ए। यानी बच्चों साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल होगा 1/sin ए, होगा ना बच्चों, क्योंकि साइन मल्टीप्लाई बाय 1/sin जब हम करेंगे तो
तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन और साइन कैंसल। हम इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 बाय साइन किसके बराबर होता है बच्चों? कोसेक के बराबर। कोसेक ए इक्वल टू 1। साइन ए मल्टीप्लाई बाय कोसेक ए इक्वल टू 1 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 बाय साइन ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल, लेकिन 1 बाय साइन ए का दूसरा नाम बच्चों कोसेक ए है। हमने यहां भी देखा कि देखो बच्चों 0 का रेसिप्रोकल नॉट, ये 1 बाय 2 था ना बच्चों। देखो साइन 30 1 बाय 2 और कोसेक 30 कितना बच्चों? 2 बाय 1 है ना। साइन 45 बच्चों 1 अपान √2 और कोसेक 45 √2 अपान 1। हम देख रहे हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल। देखो 1 बाय 2 को बच्चों जब आप 2 बाय 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 1, 2 और 2 कैंसिल इक्वल टू 1। तो हम देख रहे हैं कि साइन और कोसेक जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी साइन ए मल्टीप्लाई बाय कोसेक ए इक्वल टू 1 होगा बच्चों। ठीक है, और हम यहां से तो इक्वेशन को सॉल्व भी कर, अगर हम साइन यहां रखेंगे तो यह आएगा साइन ए इक्वल टू 1 बाय कोसेक ए आएगा ना बच्चों। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर कोसेक ए इक्वल टू 1 बाय साइन ए। पता चला बच्चों? इसी एक लाइन को हम डिस्कस करेंगे, नीचे तो सेम है। सबसे पहले बच्चों साइन ए का रेसिप्रोकल 1 बाय साइन, क्योंकि इसी का उल्टा होता है। हम साइन ए को साइन ए अपान 1 भी लिख सकते हैं। तो साइन ए अपान 1 इंटू 1 बाय साइन ए इक्वल टू 1, क्योंकि ए के रेसिप्रोकल। 1 बाय साइन ए का दूसरा नाम है बच्चों कोसेक ए। मैंने साइन ए अपान 1 या साइन ए मैंने ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई बाय कोसेक ए, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, तो ये रेसिप्रोकल हो गए। अब मैंने क्या किया, साइन ए को लेफ्ट साइड रखा और कोसेक को क्रॉस किया, तो ये बन गया 1 बाय कोसेक, यानी हम साइन की जगह 1 बाय कोसेक लिख सकते हैं। या मैं कोसेक ए को लेफ्ट साइड ही रखूं, साइन ए को राइट साइड ट्रांसपोज करूं, तो कोसेक ए इक्वल टू 1 अपान साइन ए। ये हमारे पास आ गई बच्चों रेसिप्रोकल की डिटेल। अब साइन के बाद हम जाते हैं कॉस पर। बच्चों कॉस ए को हम कॉस ए अपान 1 लिख सकते, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? 1 अपान कॉस ए इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, आर कॉस ए में ऐसे ही लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय बच्चों 1 बाय कोसेक 1 बाय कॉस। 1 बाय कॉस किसके बराबर है बच्चों? सेक के बराबर। देख लो आप, कॉस सेक का रेसिप्रोकल, तो 1 बाय कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। अब करो बच्चों इसको ट्रांसपोज, तो आर कॉस ए को लेफ्ट साइड रखेंगे इक्वल टू 1 अपान सेक ए। ये आ गए हमारे पास एक और रेसिप्रोकल। अब अगर हम कॉस और हम सेक ए को ही रखेंगे लेफ्ट साइड, तो वही आएगा 1 बाय कॉस ए। ये हो गया हमारे पास बच्चों दूसरा रेसिप्रोकल। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं tan पर। तो बच्चों tan a को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 आ जाएगा, तो 1 बाय tan a से। इक्वल टू 1। अब 1 बाय tan किसके बराबर होता है बच्चों? tan a मल्टीप्लाई में 1 बाय tan होता है बच्चों किसके बराबर? cot a के बराबर। मैंने आपको पहले कहा है कि ये tt वाले जो है tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी tan a मल्टीप्लाई में cot a इक्वल टू 1r। करो अब जो इस इक्वेशन को सॉल्व, tan को लेफ्ट में रखो, cot को राइट ले जाएंगे, तो ये बनेगा tan a इक्वल टू 1 अपान cot a। आ गए हमारे पास एक और रेसिप्रोकल। अब अगर हम cot को लेफ्ट में रखते हैं तो tan राइट जाएगा, और cot a इक्वल टू 1 अपान tan। ये बच्चों आपकी हो गई रेशो। हम चाहें तो देखो ये 6 हो गई ना, ये देखिए ये बच्चों 6। साइन ए इक्वल टू 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कोसेक ए, कोसेक ए इक्वल टू 1 बाय साइन, कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए, सेक ए इक्वल टू 1 बाय कॉस ए, tan ए इक्वल टू 1 बाय कॉट ए, कॉट ए इक्वल टू 1 बाय tan ए। आप ऐसे भी याद रखेंगे, आप इनको ऐसे भी साइन इंटू कोसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, tan इंटू कॉट 1, टी वाले 1। देखो कॉस को उल्टा पढ़ोगे तो सेक पढ़ा जाता है, तो कॉस इंटू सेक 1, साइन इंटू कोसेक। ये बच्चों है रेसिप्रोकल। अब इनको जब हम एग्जाम
में जाएंगे या जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप जहां आपको साइन ए रिप्लेस करना तो आप साइन की जगह 1 बाई कोसेक लिख सकते हैं। अगर आपको कोसेक को रिप्लेस करना है, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट डाला तो आप कोसेक की जगह 1 बाई साइन डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वीडियो कि जिसमें हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता क्या है तो वो हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता क्या है कि हम आमतौर पर एंगल ए लेते थे, थीटा लेते थे। अब ए और थीटा की जगह उस एंगल का डिग्री मेजर या उसका मैग्नीट्यूड या उसका डिग्री कितनी डिग्री है वो हमारे सिलेबस में 5 एंगल थे, हमने ले लिए। दूसरा टॉपिक हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, वो हमने ट्रिक पढ़ा कि 0 से स्टार्ट करना है, 1 पे एंड होगा, फिर उन्हीं को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, ये भी हमने पढ़ा। और तीसरा हमारे पास था रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको भी हमने बच्चों डिस्कस किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।